हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी व्यापारियों पे रहम करो। खड़ा करके आए जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं होगी जरूरी। दो तरह का रास्ता जो है, एक तरफ का रास्ता खोलना चाहिए, एक तरफ से इन लोगों को आने जाने का जो है काम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आम पब्लिक, आम यात्रीगण, पर्यटक लोग, आम जनता को सुविधा मिलेगी। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया और दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। 5 फीट का रास्ता खोले हैं, उसमें कोई भी यात्री भी नहीं आया, पर्यटक भी नहीं जा सकता। आने वाला जो है अभी पानी मौसम जो आ रहा है उसका पानी का, तो उसमें वर्षा जब होगी तो क्या स्थिति भयानक होगी, उसमें गिरेंगे पड़ेंगे लोग, आने जाने का रास्ता ही पूरा नहीं मिलेगा। दुकानदार कैसे लोग अपना रोजी रोटी कमाएंगे, कैसे उन लोगों की जीविका चलेगी, इस पर जो है काफ़ी चिंतनीय विषय है। इसलिए हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तरह का रास्ता खोलें और एक तरह का काम करें, जिससे आम जनता को राहत मिले और लोगों का, व्यापारियों की रोजी रोटी चले। अधिकारी से आपकी बात हुई है? नहीं, अभी हम लोग नीलकंठ जी, हमारे विधायक जी से हमने कहा था, तो उन्होंने एक तरफ का जो है पिच बनवाया था, लेकिन फिर उसके बाद देख रहे हैं कि उसको भी कैद करके 5 फीट का करके उस पर लोहा लगा दिया है, वो आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। मैं श्री नारायण खेमका, संरक्षक दशाश्वमेध व्यापार मंडल। क्या है, किस मांग को लेकर के आज आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम आज के इस अपने सब साथियों के साथ में यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोकल प्रशासन को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सबको इस बात की सूचना देना चाहते हैं कि इस शहर में जो विकास का कार्य हो रहा है उसका तरीका ठीक नहीं है। सारी दुनिया में विकास होता है, इस देश में भी सब जगह विकास होता है, लेकिन यदि कहीं सड़कें खोदी जाती हैं, कोई रास्ते बंद किए जाते हैं, तो उसके पहले अलग से व्यवस्था आने जाने की दी जाती है और उसके बाद विकास का कार्य किया जाता है। विकास करें, हम इनके साथ हैं हमेशा और कभी इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था चल रही है पिछले लगभग 8-9 माह से, गिरजागढ़ चौराहे से लेकर के और यहाँ तक जिस तरीके से सड़कों को कभी भी कहीं भी खोद दिया, रास्ता बंद कर दिया, लोगों के आने जाने के रास्ते करीब करीब पूरी तरह से बंद हैं। आप लोग स्वयं जा कर के देखेंगे कि 60 फुट चौड़ी सड़क में महज 5-6 फुट की सड़क छोड़ी गई है और उसमें गोदौलिया ऐसा शहर जो इस शहर का केंद्र है, वहाँ पर यदि ये परिस्थिति रहेगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कभी भी अगर कोई भी तकलीफ़ की बात आ जाएगी तो क्या कितनी दुर्घटना वाली स्थिति बनेगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा खमियाजा हम व्यापारी भुगत रहे हैं, हमसे अधिक कोई नहीं भुगत रहा है, क्योंकि इसके कारण हमारे सारे व्यापारी, सारे ग्राहक इस क्षेत्र में अब आने से कतरा रहे हैं। हमारी दुकानों में लोगों को शाम तक, रात तक बोहनी नहीं हो रही है। लोग कैसे अपने खर्च चलाएंगे, कैसे अपना व्यापार चलाएंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे। हमारी मांगें हमने अपनी बातें यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाई हैं, लोगों तक बार बार कहा है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हमें मजबूर होकर यहाँ इकट्ठा होना पड़ा और अपनी बातें रखनी पड़ी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने समाचार चैनलों के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाएँ कि वो विकास का कार्य करें, लेकिन लोगों की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए, लोगों को सुविधाएं देते हुए, उनका व्यापार न उजड़े, लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हमारी यही मांग है। रहा तो आगे आप लोग क्या करेंगे, किस तरह से? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी चूँकि मांग बहुत जायज़ है, बात हमारी बहुत सही है और ये केवल कार्य करने का तरीका गलत है, इसको सुधारना पड़ेगा और ये सुधर जाएगा। यदि इसके बाद भी प्रशासन नहीं मानेगा तो हम व्यापारी हम क्या कर सकते हैं, हम लड़ तो सकते नहीं हैं। हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, विरोध करेंगे, नहीं मानेंगे तो प्रशासन को अपनी चाबियाँ सौंप देंगे।